नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे ग्रंथों को लेकर आता है जो आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए अंधविश्वास और पाखंड को दूर करता है। इसी संदर्भ में आज भी मैं ऐसी पुस्तक लेके आया हूँ जो आपके दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड की बातों को समझने के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। और वो पुस्तक मैं आपसे इससे पहले बता चुका हूँ, इससे पहले उसका एक भाग मैं प्रसारित कर चुका हूँ आपके सामने। यह पुस्तक है हिंदू जाति का उत्थान और पतन। तो साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रस्तुत करता हूँ, यदि इसमें किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं उनके भावनाओं के आहत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ के सुना रहा हूं जो हमारे समाज के लेखकों और विचारकों ने प्रस्तुत की हैं, और वह पुस्तकें आप समाज में उपलब्ध हैं। यदि आपको किसी प्रकार की उन पुस्तकों के ऊपर आपत्ति होती है तो आप कृपया संज्ञान लें उन पुस्तकों के बारे में, क्योंकि मेरे विचार इसमें केवल यही इतने हैं कि हमें अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होना चाहिए, और हमारे समाज को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे समाज में कैसी विषमताएं व्याप्त हैं, कैसे हम कुछ जाति के, हमारे हिंदू होते हुए भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें अछूत समझा जाता है और किन्हें कुछ को जातिगत श्रेष्ठ समझा जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझने के लिए ये पुस्तक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन प्रस्तुत करेगी। तो फिर हम बात क्या करते हैं पुस्तक की कि हिंदू जाति का उत्थान और पतन। ये 1940 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन पुनः इसकी डिमांड 2005 में हुई और यह पुनः प्रकाशित हुई, तभी जाकर यह समाज में पुस्तक मिली। और इस पुस्तक में ग्रंथों से तथ्यपरक घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों, इसके लेखक हैं श्री रजनीकांत शास्त्री, BA BL साहित्य सरस्वती ज्योतिर्भूषण। ये जो किताब महल इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुई थी। तो साथियों, इसमें मैं आपको पढ़ के मैंने पहले सुनाया था भूमिका, और भूमिका के कुछ अंश ऐसे हैं जो वाकई ही बड़े ही मज़ेदार हैं, वो मैंने आपको सुनाया था। लेकिन आज भी पुस्तक की भूमिका के वो अंश हैं जिसे आप जानकर सुनकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि क्या वाकई ही लेखक रजनीकांत शास्त्री इतने पहुँचे हुए ब्रिलियंट माइंड के थे कि वह समाज में समानता को चाहते थे, भाईचारे की भावना को चाहते थे। आखिर उनकी विचारधारा को लोग आज हमारा समाज मानता क्यों नहीं है? लेकिन ये सब जानने के लिए हम इनकी इस किताब का जब अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी पता चलेगा। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। अब जरा इस हिंदू जाति का अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना देखिए, जिस जाति के मनु, याज्ञवल्क्य प्रभृत समाजशास्त्री गण शूद्र संज्ञाधारी पर भारत माता के नाते अपने ही सहोदर भाइयों के विद्या धनोपार्जन संबंधी सारे जन्मसिद्ध अधिकारों को हड़प कर उन्हें सदा मूर्ख और दरिद्र बनाए रखने का कुत्सित प्रयत्न करते रहे उस जाति का जगत गुरु होने का दावा करना एक निर्लज्जता है। यानी हम संसार में ये सिद्ध करें कि हम जगत गुरु हैं और अपने ही यहाँ अपने ही धर्म के एक भाई के साथ उसके बने चूल्हे का खाना ना खा पाए, लेखक ये कह रहे हैं। तो ये निर्लज्जता वाली बात है जो हमें गहनता से समझना पड़ेगा। लेखक ने बहुत ही शानदार वक्तव्य रखे हैं अपने इसमें। अब देखिए, जिसे देखकर स्वयं निर्लज्जता भी लजा जाती है। आज भारत में प्रायः 10 करोड़ ऐसे मानव प्राणी हैं जिन्हें हम उच्च मान्य हिंदू अछूत कहा करते हैं। इन अभागों के पास हमारे गुरु दिवाकर भी शिक्षा रश्मि आज तक नहीं पहुंचा पाए। गुरु दिवाकर कौन? दिवाकर हमारे सूर्य देव जो शिक्षा के गुरु हैं, वह भी शिक्षा रश्मि नहीं पहुंचा पाए। जो अभागे हैं ये बेचारे, जिन्हें अछूत कह दिया गया, ये सर्वदा सूकर श्वान का जीवन बिताते चले आए। सूकर श्वान क्या? कुत्ता और सूअर की तरह उनका जीवन है, गंदगी में जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जगत गुरु बनने जा रहे हैं, किसे? अपने धर्म को लेकर। ये बातें लेखक
कह रहा है। और फिर आगे देखिए, इन अछूतों के अतिरिक्त भारत में कई लाख कोल, भील प्रभृत वंचर हैं जो गिरी काननों में नग्न अवस्था में रहकर पशुवत जीवन जी रहे हैं। इनके उदाहरण हमने आज तक कौन सा उपाय किया जो हम जगत गुरु बनने चले हैं। वास्तविक जगत गुरु तो उन विदेशी ईसाई मिशनरियों को कहना चाहिए कि जो इन अभागों को पढ़ा लिखा तथा वस्त्र पहनना सिखाकर पशु से आदमी बना रहा है। अब आप समझ लीजिए, ईसाई मिशनरी आता है तो वह स्कूल खोलता है, शिक्षा देता है, और ये हमारी शिक्षा में मिड डे मील चलाकर सारे टीचरों को ध्यान खाने की तरफ लगाकर शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त कर रहे हैं। अब ये बातें बड़ी ही विचारणीय हैं, लेकिन अब आप देखिए, लेखक ने उस समय 1940 में ये बात कही थी, ये जब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो लेकिन यहाँ पर देखिए आज भी ये प्रासंगिक है। 1940 के बाद आज भी ये सोचने वाली बात है। यह देखकर अब इन अभागों को पढ़ा लिखा तथा वस्त्र पहनना सिखाकर पशु से आदमी बना रहे हैं। यह देखकर यह कैसे माना जा सकता है कि जो जाति अपने ही सहोदरों को अज्ञान के महाअंधकूप में रखकर बराबर अपना उल्लू सीधा करती आई, उसने कभी भी विदेशियों को, जिन्हें वे मलिच्छ कहा करते हैं, यानी जो विदेशी हैं उनको ये यहाँ के तथाकथित ऊंची जाति वाले विदेशियों क्या कहते हैं, मलेच्छ कहा करती हैं, कुछ सिखलाई होगी, यानी उनको कुछ कहा होगा। कहावत मशहूर है, पहले अपने घर में ही चिराग जलाकर मस्जिद में चिराग जलाया जाता है। यानी पहले अपने घर में प्रकाश, यानी लोग, मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म पे क्यों नहीं बोलते हो, आपकी हिम्मत नहीं है, वो सर कलम कर देंगे, एक बार बोल के तो देखो। अरे भैया, पहले अपने घर में हम चिराग जला लें, यह लेखक ने बड़ी शानदार बात कही है, अपने घर में हम चिराग जला लें तब आगे जाए प्रकाश करने। अपना घर तो यहाँ पर, अपना घर में गंदगी भरी है, हमें यहाँ जातिगत ऊंच नीच, भेदभाव, जन्मगत श्रेष्ठता, जन्मगत नीचता, अछूत, इन सब पीड़ाओं से दो चार होना पड़ता है। और इन पीड़ाओं के होने के बाद हम सबसे पहले जाएं मुस्लिम के घर साफ करने, मुस्लिमों के यहाँ जाएं देखने के लिए कि तुम्हारे यहाँ भेदभाव है कि नहीं। पहले अपना भेदभाव ठीक कर लें। हमारे यहाँ 33 कोटि प्रकार के देवता हैं, करोड़ मैं नहीं कहता, 33 कोटि हैं, प्रकार के हैं, तो उनमें से किसी एक प्रकार ने काम किया कि हम आपस में बराबर हो सके, मानव मानव हो सकें? नहीं किया। तो यही बातें हमें ये इस पुस्तक से सीखने और समझने को भी मिल रही है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे घर को रोशन करे दूसरे लोग और जगत गुरु बनने का दावा करें हम, क्या हमारे डूब मरने के लिए पृथ्वी तल पर चुल्लू भर पानी नहीं है क्या? फिर हिंदुओं का यह अभिमान भी कि उनकी सभ्यता संसार में प्रचिंतम है। इस प्रकार बिना नींव की दीवार है जो समालोचना के एक हल्के धक्के से भी चकनाचूर होकर धराशायी हो सकती है। और फिर इस भूमंडल में कितनी ऐसी भी जातियां हैं जिनकी सभ्यता हिंदू सभ्यता से कम प्राचीन नहीं है। जैसे अब बात करेंगे, क्या मिस्र वालों के स्फिंक्स और पिरामिड, बाबुल वालों के आकाश में लटकते हुए बाग और चीनियों की विशाल दीवार उनकी प्राचीन सभ्यता के स्मारक नहीं है? और क्या उनके कीर्ति स्तंभ उनके अद्वितीय कला कौशल के परिचायक नहीं हैं? क्या हिंदू भी अपनी सभ्यता के इससे भी प्राचीन होने का कोई प्रमाण ठोस दे सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं दे सकता। चीन की दीवार आज भी दिखाई देती है, लेकिन हमारी राम के द्वारा बनाया हुआ राम सेतु आज भी डूब गया है, वो बहुत नीचे चला गया है, वो अब नहीं दिखता, जबकि वो तो तैरता हुआ था, तो तैरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और चीन की दीवार आज भी दिखाई दे रही है। ये समझने वाली बातें हैं। फिर हिंदू जाति में, जैसा कि अभी पूर्व में कहा गया है कि आत्मश्लाघा और परनिंदा की प्रवृत्ति इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि वह अपने को तो आर्य यानी श्रेष्ठ और विदेशियों को म्लेच्छ कहा करती हैं। बौद्धायन ने गौमांस भक्षण तथा सर्वाचार विहीनता ही म्लेच्छों के मुख्य लक्षण कहे हैं। और यदि ऐसी बात है तो क्या हिंदुओं ने अपने प्राचीन पूर्वजों से भी खान पान पर कुछ विचार किया है? यानी
बात करते हैं कि जो पशु खाते हैं, जानवर खाते हैं, वे क्या हैं? मलेच्छ हैं। और यहाँ पर कभी क्या अपने पूर्वजों को भी जाना कि वो बेचारे क्या खाते थे? कभी जाना? तो आइए देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। क्या उन्हें मालूम है कि उनके पूर्वज सभी प्रकार के भक्ष्य पशुओं के मांस की तरह ही गोमांस का ही भक्षण तथा मद्य सेवन द्विज किंबा आद्विज कभी सभी वर्णों से छूटकर प्रचलित थे? क्या उन्हें मालूम है कि राजाओं तथा श्रोतीय ब्राह्मणों का आतिथ्य मधुपर्क में गोमांस अथवा छाग मांस मिलाकर ही किया जाता था? क्या वे जानते थे गोमेघ यज्ञ में गो पशु को बांधकर और उसके विभिन्न अंगों को काट काट कर यज्ञ करने वाले प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता आदि विविध पुरोहितों में उनका विभाग किया जाता था, जिसका प्रमाण गोपत ब्राह्मण के अर्थात सवनीयस्य पशोर विभागम व्याख्यास्मः यानी 3:18 आदि वचन हैं। क्या ये जानते हैं कि राजा रंतिदेव थे? उनकी जरा कहानी सुन लीजिए। राजा रंतिदेव जैसे महाधर्मिष्ठ कहे जाने वाले राजा की पाकशाला में अतिथि सेवा के लिए क्या प्रतिदिन 2 सहस्र गौवें कटती थी, यानी 2 सहस्र गौवें कटती थी। यदि नहीं तो वे अपनी श्रुति स्मृतियों तथा महाभारत आदि इतिहास के ग्रंथों के पन्ने उल्टे अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी आत्मा से निष्पक्ष होकर पूछें कि उनके पूर्वज आर्य थे या मलेच्छ। यह बात दूसरी है कि आधुनिक हिंदुओं ने गौ पशु की उपयोगिता तथा भारत की जलवायु में उसका मांस भक्षण हानिकारक समझकर उसका सर्वथा परित्याग कर दिया था, पर उनके मद्य मांस आदि अन्य खानपान ज्यों के त्यों हैं। साथियों, ये बड़ी समझने वाली बातें हैं। प्राचीन हिंदुओं की बर्बरता गोमेध तक ही सीमित न थी, बल्कि नरमेघ तक भी जा पहुंची थी, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नरबलि भी हुआ करती थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद के सुन शेफ वाला सूक्त 1/24 है, जिसमें हरिश्चंद्र जैसे अद्वितीय धर्मात्मा कहे जाने वाले राजा ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्र के बदले में ऋषि अजिगर्त के पुत्र शुनशेप को खरीदकर उसे बलि चढ़ा देने की योजना की थी। वह बेचारा किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागा और विश्वामित्र की शरण में चला गया। इस प्रसंग से अश्वमेध यज्ञ पर भी कुछ विचार करना अनुचित न होगा। जिस साम्राज्यवाद को आज निःशेष सभ्य जगत एक स्वर से कोस रहा है, उसको अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपने पशु बल से कायम रखना था। ऐसे ही स्वर्ग प्राप्ति के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान करना प्रत्येक क्षत्रिय नरेश का जन्म सिद्ध अधिकार तथा एक अति ही धार्मिक कृत्य समझा जाता था। तो इस यज्ञ में मुख्य राज महिषी अपने हाथ से यज्ञ अश्व यानी घोड़े का वध करता था और यज्ञ संपन्नार्थ नियुक्त विविध पुरोधागण उस घोड़े के सभी अंग प्रत्यंगों को काट काट कर हयवन युंग कुंड में उनकी आहुति देते थे। इसके अनेक स्पष्ट अखंडनीय प्रमाण हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं, पर कुछ इस काल में से ऐसे दल का प्रादुर्भाव हो गया है जो गोमेघ, अश्वमेघ, नरमेघ आदि शब्दों तथा तत्समी विवरणों का अर्थ बदलकर प्राचीन हिंदुओं की पूर्वोक्ति काली करतूतों पर पर्दा डालने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है, ग्रंथ कुछ और बोलते हैं। और अब के जो हमारे कथावाचक हैं वो अश्वमेध को भी कुछ अलग बता देंगे, नरमेध को भी अलग बता देंगे, लेकिन जो लिखा है उसे वो नहीं मिटा सकते। भावनाएं आहत तो हो जाती हैं, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसका उदाहरण सच्ची रामायण है। इसका उदाहरण शिवलिंग पूजा क्यों पुस्तक है, जो पूरी तरह से कोर्ट से कई बार जीत चुकी है। तो यही बातें हमें समझने वाली हैं। अब व्यर्थ इसलिए कहा, जो पर्दा डालने वाली बात थी, व्यर्थ इसलिए कहा कि उसके नवीनतम अर्थों का समर्थन उनके अप्रासंगिक तथा कपोल कल्पित होने के कारण अधिकारी एवं निष्पक्ष विद्वानों के द्वारा नहीं होता, जहां उसके अर्थ बदलने वाली युक्ति फेल करती है। अर्थ बदलकर आप कहाँ जाओगे भाई?
मांसादी लिखा हुआ है, तो अब मांसादी में क्या बदल सकते हो? यही कहोगे कि मांसादी का मतलब कंदमूल फल है, राजसिक भोजन है। अरे भाई, राजसिक भोजन है तो क्या राजा शिकार करते थे हिरण का या किसी शेर का, तो किस लिए? उसे अपने महल में लटका के उसकी हड्डियों का ढांचा देखने के लिए। राजा को इतनी फुर्सत है कि अपनी प्रजा को छोड़कर वह शिकार करने जाएगा? तो ये बातें समझने वाली हैं। ये केवल जो अर्थ बदल देते हैं, ये तो उनके अर्थ बदलने वाली जो जातिगत श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो वो शब्दों के अर्थ बदलने में उनको क्या जा रहा है? फिर देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर बात को कैसे घुमाते हैं। लेखक ने पकड़ा बहुत खूब है, लेखक भी कम नहीं, मुझे लगता है लेखक भी उन्हीं की बिरादरी के हैं, लेकिन तभी इतना बड़ा काउंटर किए हैं। फिर देखिए यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जहाँ उसकी अर्थ बताने वाली युक्ति फेल है, वहाँ वह वाम मार्गियों की प्रक्षेप लीला कहकर स्पष्ट प्राणों को भी अमान्य कह देने की तनिक भी नहीं हिचकिचाता। तुरंत कह देगा यह प्रक्षिप्त है, यह प्रक्षिप्त जुड़ गया है, यह इसका हिस्सा नहीं है, यह इस पे हमला हुआ, हमारे साहित्य को बदल दिया गया, हमारे साहित्य की चोरी हो गई। अरे भाई, तुम्हारे साहित्य की चोरी हो गई तो मूल रचना ना के दिखाओ। मूल रचना भी नहीं दिखाएंगे, खाली बातें करेंगे कि वो प्रक्षेप है और वो बाद में जोड़ा गया है, ये वाम मार्गी है। इस तरह के तरह तरह के कहानियां बताएंगे। वैसे जब राजा दशरथ और युधिष्ठिर के अश्वमेघ में वास्तविक अश्व पशु का वध किया जाना एवं रामचंद्र और जानकी जैसे आदर्श नर नारियों का माध्यमान सेवन प्रमाणित करने के लिए उनके सामने वाल्मीकि रामायण और महाभारत पेश किए गए, तो वह झट उन ग्रंथों के संबंधित अंशों को यह कहकर प्रमाण मानने से इनकार कर दिया कि वे तो वाम मार्गियों के प्रशिक्षित अंश हैं तथा उन्होंने हमारे सभी पवित्र ग्रंथों में अपने मतलब के प्रक्षेप भरकर उन्हें दूषित कर दिए हैं, अतः उन्हें प्रमाण कोटि में कभी नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो वे वाम मार्गी संस्कृत के प्रकांड विद्वान अवश्य होंगे तथा सभी प्रमाण्य ग्रंथ उन्हीं के घर चले गए होंगे, कारण कि यदि दूसरे लोगों के पास वैसा एक भी ग्रंथ रहता तो उसका शुद्ध प्रक्षेप रहित संस्करण हमें आज अवश्य उपलब्ध हो जाता। ऐसे शुद्ध ग्रंथ के अभाव में हम इसी परिणाम तक हठात पहुँचते हैं कि एक समय था जब श्रुति स्मृतियों से लेकर साधारण तंत्र ग्रंथों तक हमारे सभी धर्म किंबा अधर्म ग्रंथों के अधिकारी वाम मार्गी थे। उनकी संख्या कम न थी और वे कोई विदेशी मलेच्छ न होकर हमारे ही पूर्वजों में से थे, जिनसे उनके काले कारनामे हमें अपने ही पूर्वजों के काले कारनामे मानने पड़ेंगे। यदि वाम मार्गी संज्ञाधारी हमारे इन पूर्वजों की आचार भ्रष्टता देखनी हो तो रुद्र यामल आदि तंत्र ग्रंथ पढ़िए। चाहे किसी भी पहलू के विषय में विचार किया जाए, हिंदुओं के आर्य मान्यता निराधार सिद्ध होती है। इस दल की कठ दलीलों का मुंह तोड़ उत्तर पुस्तक में ही पढ़िए, यहाँ इसका सुविस्तृत खंडन किया गया है। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं जागो पंच, और जागो पंच आपको बड़ी ही बेहतरीन रजनीकांत शास्त्री की बड़ी बेहतरीन पुस्तक आपके सामने पढ़कर सुना रहा है। साथियों, अभी ये भूमिका है, यानी लेखक ने भूमिका को में ही आर्यों को उधेड़ कर रख दिया, तो पुस्तक कितनी मजेदार होगी। आप लगातार बने रहिए। जिन तक ये पुस्तक पहुंची नहीं है, जागो पंच ने जिम्मा लिया है उन तक ये पुस्तक पहुंचाने का। तो आप सभी देखते रहिए जागो पंच, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जो आपके जानने वाले हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए कि वह सुने, और यदि उन्हें लगता है कि इस चैनल पर कुछ गलत बोला गया है तो प्लीज़ पुस्तक जाके खरीदें और खुद पढ़ें और बोला हुआ मिलाएं। आपको लगने लगेगा कि नहीं, जागो पंच जो बोल रहा है वो पढ़ के बोल रहा है, इसकी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। तो उस दशा में यह चैनल प्रमाणित हो जाएगा कि इससे अच्छा सच बोलने वाला दूसरा चैनल नहीं है। तो साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।